बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक तरफ है मदीने की जियारत और एक तरफ है हिंदुस्तान में मां परेशान है, और मैं 2 लाख रुपए लगा के उम्रा करके आऊं, हज करके आऊं, नबी की जियारत करके आऊं, मां को ना देखूं, तो ये जो मैं 2-3 लाख रुपए खो के आया हूं, इसमें सवाब है मुझे? अच्छा बताइए, जरी अफजल है या खुद रसूल? रसूल अफजल है। मैंने कहा मदीने में है रसूल और एक आदमी है मदीने से बाहर, उसकी मां बीमार है, मां कहती है बेटा नहीं जाना रसूल को देखने, तो इस्लाम क्या कहता है, बेटे को आना चाहिए या नहीं? ये जोर से बोलिए। हद ये है कि अगर नमाज जमात हो रही हो, नमाज जमात का बेहद सवाब है, लेकिन मां कहे बेटा घर पे पढ़ लो, मेरा दिल घबरा रहा है, तो अब नमाज जमात में आना इस जवान का ठीक नहीं है। लेकिन मां कह रही है, अरे मां नहीं कह रही, काबा कह रहा, मां नहीं कह रही है, काबा कह रहा। अब आइए मैं इसका मिसाल देता हूं, एग्जाम्पल। अब ऐसे करनी रसूलुल्लाह का सहाबी नहीं है, रसूलुल्लाह के जमाने में है, रसूलुल्लाह के पीरियड में है, रसूलुल्लाह मदीने में है, वो कर्न में है, यमन के एक शहर में है कर्न, उसमें है, मां की खिदमत करता है दिन रात। एक मर्तबा कहने लगा, अम्मा मेरा भी दिल चाहता है सरकार की जियारत करने को, मदीने में जाके रसूल का चेहरा देखूं ताकि सहाबी बन जाऊं। हाय 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 हाय, अरे तवज्जो ज्यादा, ताकि मैं रसूल का सहाबी बन जाऊं, मुझे इजाजत दो। ताकि कहा बेटे अगर तू चला जाएगा तो मुझे कौन देखेगा? फिर बैठ गया, फिर हाजत पेश की, फिर बैठ गया, फिर 3-4 दिन कहा, फिर बैठ गया। एक दिन कहने लगी मां, अच्छा बेटे जा चला जा, मगर दिन दिन में रहना, रात को वापस आ जाना, चूंकि मैं अकेली हूं। मदीने पहुंचा, घोड़ा दौड़ाता हुआ बड़ी तेज, किसी तरह पैगंबर की जियारत करते ही फौरन भागना है मुझे वहां से। मदीने में गया, ढूंढता फिर रहा है, नबी कहां है, नबी कहां है, नबी कहां? नबी के दरवाजे पर पहुंचा, नबी के दरवाजे की चौखट को बोसा दिया, बोसा दे के कहने लगा नबी हैं? अंदर से आवाज आई, नबी जंग पे गए हैं, नबी नहीं हैं। फौरन बोसा दिया, बोसा दे के फिर मां की तरफ चला। मां ने कहा मेरे लाल तेरी जियारत हो गई? कहा अम्मा नहीं, जियारत नहीं हो पाई। कहा क्यों? कहा मेरे सरकार मदीने में नहीं थे, शायद मेरे नसीब में जियारत नहीं है। बेटा तो एक दिन रुक जाता। कहा अम्मा तूने ही तो कहा था दिन दिन में रहना, रात को ना रहना, मैं इसलिए वापस आ गया। अब आइए, जब ये आया था नबी, भाई बहुत बड़ा जुमला है, जब ये आया था तो मदीने में हर घर को तलाश कर रहा था, नबी कहां है, नबी कहां है। इधर अल्लाह का नबी मदीने में दाखिल हुआ, अब वो तलाश कर रहा है, अवैस कहां है, अवैस कहां है, अवैस कहां है। अपने दरवाजे की चौखट पे पहुंचे, खुशबू को महसूस किया, सहाबा से कहने लगे मुझे कर्न की तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा या नबी अल्लाह कर्न में कौन रहता है? कहा मेरा सबसे ज्यादा चाहने वाला, और ऐसा चाहने वाला कि जिसने मुझे देखा भी नहीं है। 2-3 बातें और उसके बाद आपकी रहमत कर देंगे इंशाल्लाह 1 बजे से पहले पहले। क्या? कर्न की तरफ से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। या नबी, जो सहाबा थे कहने लगे या नबी अल्लाह हम आपसे मुसाफिया करते हैं, हम आपका चेहरा देखते हैं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, हम जंगों में आपके साथ रहते हैं, हमें तो जन्नत की बशारत नहीं दी, और वो जिसने देखा भी नहीं है उसको कह रहे हो जन्नत की बशारत। नबी ने अपनी जिंदगी में मसला क्लियर किया, कहा मेरे साथ रहना कमाल नहीं है, मेरे दीन पे चलना कमाल है। का मतलब क्या है? का मेरे चेहरे की जियारत मुस्तहब है, मां की खिदमत वाजिब है। अब आपने देखा वैसे करनी को जंगे सिफीन में मौला अली के साथ शहीद हुआ, फिर एक रात सजदे में गुजारता था पूरी, और एक रात रुकू में गुजारता था, लेकिन नबी को देखा नहीं है। इसका मतलब है साथ में रहना कमाल नहीं है,
अगर साथ में रहे और दीन पे अमल ना हो तो कोई फायदा नहीं है, और अगर साथ में ना हो और दीन पे अमल हो, इसीलिए नबी ने फरमाया, खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर फरमाते हैं, रावी हैं, नबी ने फरमाया मेरे भाइयों को मेरा सलाम हो। तो नबी ने उन्होंने फरमाया खलीफा अव्वल से कि क्या हम तुम्हारे भाई नहीं हैं? कहा नहीं, तुम मेरे सहाबी हो, भाई नहीं हो। कहा भाई कौन है? अरे जुमला सुनिए। कहा भाई वो हैं कि जो ईमान लाएंगे बगैर देखे, जो मुझे देखेंगे नहीं मगर मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। बस अजीजों कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं एक हदीस बयान करके अपना वाकया मुकम्मल करके आपको एक सबक देना चाहता हूं। एक है रसूलुल्लाह के साथ मैदान जंग में जाके शहादत पाना। जंग हो रही है, आपके हाथ में तलवार है, रसूलुल्लाह के साथ आप गए हैं, जंग करते करते शहीद हो गए। एक तो रुतबा ये है, और एक सुनिए क्या है, रात का सन्नाटा है, नबी फरमाते हैं जो जवान लड़का रात में बिस्तर पे लेट के, भाई बहुत बड़ा पैगाम है, जो जवान लड़का, मजलिस तमाम हो गई, बस दाद का सिलसिला भी खत्म, मगर मौजू सुनिए, जो जवान लड़का रात में बिस्तर पे लेट के अपने माँ बाप को वक्त दे के अपने माँ बाप से बात करे और इस तरह बात करे कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। यानी आपने माँ से कोई किस्सा बयान किया, माँ हंसने लगी, बाप से कोई किस्सा बयान किया, बाप मुस्कुराने लगा। नबी फरमाते हैं जो इंसान रात में बिस्तर पे लेट के अपने माँ बाप से बातचीत करे और माँ बाप उसकी बात से मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, तो नबी फरमाते हैं ये उस जवान से बेहतर है जो मेरे साथ मैदान जंग में लड़े और शहीद हो जाए। आपने बड़ी दाद दी। इस तरह के मज़ामीन पे वैसे दाद मिलती नहीं है, इसलिए कि मजमून ऐसे होने चाहिए कि जिसमें सारी बात उन लोगों को कहो जो मजलिस में आए नहीं। हमारी मजलिस है ही ऐसी। बताइए, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, ये मेरे बुजुर्ग जो हैं ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, इन्हीं मजलिसों से इन्होंने दीन लिया था, और हमारे मजहब का जाहिल और दूसरे मजहब का आलिम बराबर होता था। आज मजलिसें बहुत ज्यादा हैं, इल्म जीरो है। क्यों? इसलिए कि सारी मजलिस हम उन पे पढ़ रहे जो मजलिस में आया ही नहीं है, और जो आए उससे कुछ कहा नहीं है। तो भाई मैं क्यों ऐसी मजलिस पढ़ूं, उनसे कहूं जो बेचारे अपने कारोबार में लगे हुए। मैं तो तुमसे कहूंगा जो तुम आए हो। तो जवानों, अगर एक भी आदमी समझ गया रात में अपने माँ बाप से बातचीत किया करो। पैसा देना माँ बाप का हक अदा नहीं करता। आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 25,000 अम्मा को दे के कह रहे हैं अरे अम्मा चुपचाप बैठो ना, 25,000 मिल रहा तो चैन पकड़ो ना, 25 तुम्हें दे रहा हूं, 25 पापा को दे रहा हूं, और मुझे खाओगे क्या? इतना तो कर रहा हूं तुम्हारे लिए, मगर टाइम देने को तैयार नहीं है। आज का जवान माँ बाप को पैसा दे सकता है, टाइम नहीं देता, वक्त नहीं देता। सुबह को उठा भाग गया बगैर माँ बाप से मिले, रात को आया जल्दी से सो गया बगैर, पता चला कई दिन गुजर गए माँ से मुलाकात नहीं हुई। मैं अपनी एक बात पूछता हूं आपसे जवानों, और ये मसला मुझे गौर से बताइए। अगर तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो, बहुत ज्यादा थक गए हो काम करके, और अपने घर पे आए और 1 लाख रुपए मैंने बिला वजह आपकी जेब में डाल दिया, तो इस 1 लाख से आपकी थकन दूर होगी? नहीं, जोर से बोलिए। जवानों ऐसा ही है ना? नहीं होगी। अच्छा चलिए, 3 साल का बच्चा था आपका, आप बहुत ज्यादा थक के आए थे, 3 साल का बच्चा आपकी गोद में ले जाके बिठा दिया, थकन दूर हुई या नहीं हुई?
यानी करोड़ जेब में डाल दीजिए तो थकन दूर हो जाती है, अपना बच्चा गोद में ले लीजिए तो सारी थकन दूर हो जाती है। तो मैं उस जवान से कहता हूं जो पैसा दे के समझता है मैंने माँ बाप को हक अदा कर दिया, अरे जितनी खुशी तुझे अपना बच्चा देख के हो रही है इतनी खुशी उस वक्त माँ को होती है जब तू उसको वक्त दे देता। आज जवानों, माँ बाप को वक्त दो। मरने के बाद भी, खुदा की कसम रिवायत में मौजूद है, सबसे ज्यादा जिस इंसान की बच्चे के हक में दुआ कबूल होती है वो है माँ। हद यह है कि नबी की खिदमत में एक शख्स, आज की मजलिस बड़ी अजीबो गरीब है, नबी की खिदमत में एक जवान आया, आके कहने लगा या नबी अल्लाह मेरे गुनाह ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा गुनाह मैंने किए। तो नबी ने फरमाया जाओ अपनी मां की खिदमत करो, जितना अपनी मां की खिदमत करते रहोगे इतना ही तुम्हारे गुनाह खत्म होते रहेंगे। उसने कहा या नबी अल्लाह मेरी मां जिंदा नहीं है। कहा तो जा अपने बाप की खिदमत करो। या रसूल अल्लाह मेरे मां बाप नहीं है। नबी ने फरमाया जा कब्रिस्तान चला जा, उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ और उनका वास्ता दे के उनकी कब्र पे जाके दुआ कर, तेरी दुआ कबूल होगी। मगर वो हम जैसा जवान था, उसने कहा या नबी अल्लाह वो तो बहुत पहले मर गए थे, मुझे पता ही नहीं उनकी कब्रें कहाँ हैं। ऐसे भी जवान हैं, हमें नहीं पता माँ बाप की कब्रें कहाँ हैं। एक मर्तबा नबी ने फरमाया अच्छा ऐसा कर कब्रिस्तान में जा, अपने हाथ से निशाने कब्र बना, एक को माँ की कब्र समझ, एक को बाप की कब्र समझ, और समझ के फिर दुआ कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ करेगा। यह है माँ, यह है माँ। खुदा की कसम आप चाहे जितनी इस्लामी जिंदगी गुजारिए, रिवायत में मौजूद है कि अगर माँ को नाराज कर दिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब होने वाला नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा तभी नसीब होगा जब माँ बाप को राजी करोगे। मगर अजीजो ये माँ है आपकी। रिवायत है जब जवान लड़का अपनी माँ की कब्र पे जाता है तो माँ कब्र से उठ के बैठ जाती है। रिवायत है माँ कब्र से उठ के बैठ जाती है और कहती है बेटे क्या तुझे मेरी याद नहीं आई थी? मेरे बच्चे मैं तड़प रही हूं तेरी वजह से, तुम मेरे पास आए क्यों नहीं मेरे लाल? और जब तुम चलने लगते हो कब्र से तो माँ आवाज देती है मुझे छोड़ के न जा, मेरा कलेजा निकला जा रहा है। बेटे मैं तेरी मोहताज हूं इस वक्त, जो हमने कमाया था दोनों ने वो हम तेरे लिए छोड़ के आ गए। तेरे पास अगर कुछ हो तो तेरी माँ फकीर है।